इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक अस्पताल की छत पर खड़े होकर वहां के स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना से लड़ाई में शामिल लोगों का हौसला बढ़ाया। इंग्लैंड में कोरोना की वजह से अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,32,000 लोग अब तक इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और नर्सों का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ स्वास्थ्य कर्मी अपने अस्पताल की छत पर खड़े हो गए और वहां से तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान छत पर खड़े सभी लोगों ने जरूरी दूरी का भी पूरा ख्याल रखा और एक दूसरे से तय दूरी बनाकर ही खड़े नजर आए। वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी अपने दफ्तर के बाहर खड़े होकर इस मुहिम का हिस्सा बने और वो भी ताली बजाकर कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाते नजर आए। उनके साथ वहां के वित्त मंत्री ऋषि सुनाक भी कोरोना योद्धाओं के सम्मान में ताली बजाते दिखे। छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों के पहुंचने से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 172 पहुंच गई है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रवासी मजदूरों में 40 पॉजिटिव पाए गए। इन मजदूरों में ज्यादातर महाराष्ट्र से अपने घर लौटे हैं। पॉजिटिव पाए गए सभी मरीज अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में थे। कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर इनके टेस्ट कराए गए, जो पॉजिटिव पाए गए। दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों का अपने गांव लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी एक स्पेशल ट्रेन करीब 1400 लोगों को लेकर बिहार के जमुई पहुंची, जहां स्टेशन पर एक एक कर लोगों को ट्रेन से नीचे उतारा गया। अभी आप लोग आराम से बैठिए, दरवाजे पर खड़ा मत होइए। ट्रेन से उतरने के बाद सभी मजदूरों को प्लेटफॉर्म पर बने गोल घेरों में खड़ा किया गया ताकि उनके बीच जरूरी दूरी बनी रहे, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने एक एक कर सभी के शरीर का तापमान मापा। इस बीच प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने गाना गाकर मजदूरों का हौसला भी बढ़ाया। हम तेरे साथ हैं, बढ़ो ना। सूरत से ही 1000 से ज्यादा मजदूर एक ट्रेन से बिहार के नवादा पहुंचे। ट्रेन से उतरने के बाद सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई और कई बसों से उन्हें उनके गांव में बने क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। विपक्ष ने अम्फन तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। कांग्रेस समेत 22 विपक्षी दलों ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए अम्फन तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। जम्मू में बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों की कोरोना वायरस की जांच की गई। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद स्वस्थ जवानों को जल्द सरहद पर भेजा जाएगा ताकि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ को रोक सकें। केरल सरकार ने साफ किया कि घरेलू उड़ान सेवा शुरू होने के बाद राज्य में आने वाले लोगों को अपने घरों में ही क्वारंटीन में रहना होगा। तेलंगाना के वरंगल में एक कुएं से एक बच्ची समेत 9 लोगों के शव निकाले गए। पुलिस इनकी मौत की वजह पता लगाने के लिए जांच में जुट गई। हरियाणा के करनाल की अदालत ने कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। उन पर यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच हुए बस विवाद पर एक ट्वीट कर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा था। हालांकि ये विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट हटा लिया था। मुंबई में रेलवे कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही विशेष लोकल ट्रेनों में नियमों की अनदेखी की गई। लंबी दूरी की ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष लोकल ट्रेन चलाई गई, जिसमें सफर कर रहे यात्रियों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये सभी लोग पहले की तरह यात्रा करते नजर आए। ट्रेन के अंदर कई लोग खड़े हुए भी दिखाई दिए और किसी ने भी कोरोना वायरस के खतरे पर ध्यान नहीं दिया, जबकि सीटों पर बैठे लोग भी एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे दिखे।